Hello, Bacho. Let's read this question. And the question says generally, transition elements form colored salts due to the presence of unpaired electrons. Which of the following compounds will be colored in solid state? तो बच्चों ये हमें सॉलिड स्टेट में कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं और क्वेश्चन में बोला गया है कि जो जनरली क्या होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर्ड सॉल्ट्स बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जिस वजह से वो कलर शो करते हैं। तो हमें कुछ और ट्रांजिशन एलिमेंट्स दिए गए हैं, हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा कलर्ड कंपाउंड फॉर्म करेगा सॉलिड स्टेट में भी। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है, इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब जो भी हमें कंपाउंड दिए गए हैं उनमें हमें ट्रांजिशन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट पता लगाना है और उसके अकॉर्डिंग हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करनी है। अब बात करें Ag2SO4 की। Ag2SO4 में बच्चों अगर हम Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो क्या आएगा 2x, क्योंकि Ag का हमें अभी नहीं पता जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है तो हमने x लेट करा, 2 है उसकी एटॉमिसिटी तो इंटू 2 प्लस एक सल्फेट पे -2 चार्ज होता है, ओवरऑल स्पीशी पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है तो 0। तो ये आएगा 2x इज इक्वल्स टू 2, x क्या आ जाएगा +1। तो यानी कि Ag क्या है, Ag के ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर है +1। तो Ag के ऑक्सीडेशन +1 है और आपको पता होगा बच्चों जो सिल्वर है उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, बस वैलेंस शेल की बोल रही हूँ, ठीक है। वो होती है आपकी 3D10 4s, सॉरी 3D10 नहीं, 4D10 और 5s1, 4D10 और 5s1। अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 4D10 बचेगा, तो कंप्लीटली फिल्ड है, तो ये कोई कलर शो नहीं करने वाला, ठीक है। बी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। बी ऑप्शन में बोला गया है CuF2। CuF2 में आप फिर से ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते हैं बच्चों। तो CuF2 में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करोगे तो फ्लोरीन पे हमें पता है -1 चार्ज होता है, ठीक है। -1 यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस -1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा +2, यानी कि यहाँ पर कॉपर पर क्या चार्ज है बच्चों +2। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं इसकी हम Cu2+। जो Cu2+ है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बच्चों, Cu की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3D10 4s1। तो 2 निकालोगे तो 3D9 बचेगा। ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं बच्चों, 9 है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो ये जो है हमारा कलर शो करेगा, तो बी ऑप्शन तो करेक्ट है, हमें पता लग गया। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ZnF2। ZnF2 में भी अगेन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे सिमिलरली CuF2 की तरह। तो यहाँ पर भी Zn पर +2 चार्ज आएगा और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी जिंक की वो होगी 3D10, क्योंकि जिंक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3D10 4s2, यहाँ पर होगी 3D10 4s0। यहाँ पर भी लिख देते हैं 4s0 और यहाँ 5s0, ठीक है। तो ये तो कंप्लीटली फिल्ड है, कोई कलर शो नहीं करेगा। बात करें Cu2Cl2 की, तो देखिए बच्चों जो Cu2Cl2 है 2x, क्योंकि 2 कॉपर एटम्स हैं और एक पर हम x चार्ज लेट करके चल रहे हैं, प्लस एक क्लोराइड पर -1, 2 है तो इंटू 2 इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू 2। तो x क्या आ जाएगा इज इक्वल्स टू +1। तो कॉपर पर यहाँ पर है +1 चार्ज, ठीक है। कॉपर पर +1 चार्ज है तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी बच्चों वो आएगी 3D10 4s0, 3D10 4s0, यानी कि ये भी कंप्लीटली फिल्ड है। तो इनकम्प्लीटली फिल्ड कौन सा वाला है, सिर्फ और सिर्फ Cu2+2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, तो वो क्या करेगा कलर शो करेगा। तो फाइनल आंसर हम क्या रिपोर्ट करने वाले हैं, ऑप्शन बी। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेरी वेल, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।